हाँ जी। फटाफट से अपना कैमरा ऑन करके बैठे। मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है। एंड मैं आपको मीटिंग स्टार्ट करने से पहले थोड़ा मेरे बारे में इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। मेरा नाम जसप्रीत है और मैं जयपुर राजस्थान से बात कर रहा हूँ। एंड अपनी स्टडी के साथ साथ में फॉरएवर की शुरुआत करी थी आज से 1 से 1.5 साल पहले। मैंने फॉरएवर को देखा था अपनी पढ़ाई के साथ साथ में। और शुरू करने का मेन रीज़न यही था कि हॉस्टल की फीस वगैरह पे करना, कॉलेज की फीस वगैरह पे करना और खुद के खर्चे के लिए मैंने 4 से 5 हज़ार कमाने के लिए इस सेशन को इस फॉरएवर को शुरू करा था। एंड आपका भी यही रीज़न होगा कि मुझे सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है, मुझे खुद के दम पे कुछ करना है। यही आपके कॉमन रीज़न होंगे। एंड आपके ड्रीम की बात करूँ तो यही होगे, मम्मी पापा को प्राउड फील करवाना है, ये सारी चीज़ें करनी है, यही आपके मेन रीज़न होंगे। क्लियर है जी। सो आई थिंक आप एक सही प्लेटफॉर्म के ऊपर आए हो। अगर आपका ये ड्रीम है, आपके ये विजन है, तो आपको मैं बता सकता हूँ कि कैसे आप एक छोटे लेवल पे काम की शुरुआत करके आप बहुत बड़े लेवल पे काम कर सकते हो। ठीक है जी। तो मैं आपको बताने वाला हूँ 4 से 5 चीजें कि काम कैसे करना है, हमारा रोल क्या रहेगा, हमें पैसे कैसे आएंगे और नेटवर्किंग कैसे होती है। यहाँ पे आपके डाउट होंगे ना कि स्कैम फ्रॉड तो नहीं है, यहाँ पे सेल वगैरह तो नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, मेरी ग्रोथ होगी या नहीं होगी। ये कुछ कॉमन डाउट्स होते हैं, वो सारे डाउट आज अपन क्लियर करने वाले हैं। आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से डायरी पेन लेके ट्रेनिंग को अटेंड करना है। एंड जितने भी लोग कैमरा नहीं ऑन कर रहे हैं, दोबारा बता रहा हूँ भाई, मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट हो। दोबारा आप कल इसी ट्रेनिंग के अंदर आप अच्छे से बैठो, तो आज ही अच्छे से बैठ लो। ओके। तो शुरू करते हैं जी आज की ट्रेनिंग। मैं आपको थोड़ा सा काम के बारे में बता देता हूँ कि काम है क्या, किस तरीके से रहेगा और कैसे हम इसमें हम काम की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। ओके। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपने आज शाम को या फिर कल इवनिंग के अंदर अपने सेशन को ज्वाइन करा होगा, डे फर्स्ट सेशन को ज्वाइन करा होगा नवजोत सर का। उसके अंदर सर ने अपने बारे में कुछ बताया कि कैसे मैंने स्टूडेंट लेवल पे शुरू करा और आज इतना बड़ा एम्पायर बिल्ड कर लिया है कि वहां से उनको बहुत अच्छी पैसिव इनकम क्रिएट होती है। ठीक है। और ये सारी चीजें आपने समझी। एंड उसके बाद में आपको फॉरएवर के बारे में पता चला कि फॉरएवर नाम का एक ब्रांड है जो 170 कंट्री के अंदर चल रहा है पिछले 48 सालों से। ठीक है। वहां से आपको ट्रस्ट हो गया होगा कि यार हमारी इससे दुगना टाइम कंपनी को हो चुका है, तो कहीं ना कहीं स्टेबल ब्रांड है, वहां पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, ये सारी चीजें। उसके अलावा नेक्स्ट अपन बात करें तो यहाँ पे आपने देखा कि कितने सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, काम करते करते वो ग्रो कर रहे हैं। इवन आप मेरे को देख रहे हो, है ना, आपने मेरे इंस्टाग्राम से अप्लाई किया होगा। तो बहुत सारी चीजें आपने समझी होगी इस काम के अंदर। और उसके बाद में आपने देखा होगा कि फॉरएवर के अंदर कुछ लेवल होते हैं, नमस कस्टमर लेवल, एएस लेवल, सुपरवाइजर, एएम, मैनेजर, इवन बहुत सारे अलग अलग लेवल्स वगैरह होते हैं। उन लेवल के थ्रू आपने बहुत सारी चीजें समझी होंगी। ठीक है जी। बहुत सारी चीजें आपने समझी होगी। अब मैं आपको थोड़ा सा हर एक चीज मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। देखो, सबसे पहले काम क्या है, इसकी चीजें आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। बट काम की प्रोसेस क्या है, शुरुआत कहाँ से होगी, उससे उसके बारे में समझते हैं, है ना। तो फुल फोकस के साथ में बैठना है, क्योंकि आज अगर थोड़ा सा भी आपका फोकस हटा, बीच में किसी का कॉल आ गया या फिर आपको मम्मी ने आवाज लगा दी या फिर आप खाना खाने बैठ गए, 1 सेकंड भी आपने स्किप कर दिया, तो आगे और पीछे वाली चीजें दोनों स्किप हो जाए। ठीक है। आपकी 5 मिनट आपका 1 घंटा वेस्ट कर सकती है। तो प्लीज अपने फोन को डीएनडी मोड पे लगा दो। अगर कोई आवाज लगा रहा है उसको बोल देना कि भाई मैं खाना वाना बाद में खाऊंगा, आज मेरी पर्सनल ट्रेनिंग है। तो ज्यादा टाइम नहीं है, 30 मिनट में आपको मैक्सिमम लेने वाला हूँ। 30 मिनट के अंदर आपको हर एक चीज क्लियर करवाने वाला हूँ। ठीक है। शुरुआत करते हैं बेसिक लेवल से। हमने टीम फायर के बारे में समझा। देखो, टीम फायर क्या है, टीम फायर हमारी कम्युनिटी है। क्या है, हमारी कम्युनिटी है, कंपनी नहीं है। बहुत सारे लोगों को पूछा जाता है कि यार फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी है या टीम फायर, तो बोलते हैं सर टीम फायर कंपनी है। तो टीम फायर कंपनी नहीं है, टीम फायर हमारी कम्युनिटी है। टीम फायर हमें क्या करती है, सपोर्ट करती है। टीम फायर के जो लीडर हैं, जो ट्रेनर्स हैं, वो हमें ट्रेन करते हैं, वो हमें स्किल्स प्रोवाइड करवाते हैं जो आज के टाइम पे हाई पेइंग स्किल्स हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, टाइम मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट, लीडरशिप, नेगोशिएशन स्किल्स, और भी सोशल मीडिया से रिलेटेड बहुत सारी स्किल्स होती हैं जो आज की ट्रेंडिंग है। वो स्किल्स आपको सिखाई जाती है। ओके। टीम फायर ने कोलैब किया हुआ है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के साथ में। फॉरएवर लिविंग अगर मैं बात करूं, 170 कंट्रीज के अंदर फॉरएवर चल रही है। और अगर कोई भी कंपनी के साथ में हम देखा जाए, हम बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो वहां पे हमें 3 चीजें चेक करनी होती है। 3 चीजें कौन कौन सी होती है कि कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, वो किस प्रोडक्ट्स के अंदर डील करती है, और कौन कौन से उसके प्रोडक्ट्स हैं, कैसे कैसे हैं, एंड थर्ड चीज, वो प्रॉफिट कितना दे रही है। अगर ये 3 चीजें आप चेक कर लेते हो तो आप उस कंपनी में काम शुरू कर सकते हो। इवन मैं कंपनी की बात नहीं करूं,
हम कोई भी कोचिंग सेंटर ज्वाइन करते हैं तो वहां पे हम तीन चीजें चेक करते हैं कि वो कोचिंग कितनी पुरानी है, उसके टीचर जो हैं उनकी उनकी कितने बारी गवर्नमेंट जॉब लगी हुई है, और उनके रिजल्ट क्या है। यस और नो, ये तीन चीजें चेक होती है ना। वैसे ही हर जगह ये तीन चीजें चेक होती है। तो फॉरएवर के अंदर मैं आपको 3P की नॉलेज बता देता हूँ कि फर्स्ट पी, प्रोफाइल के बारे में। ऑलरेडी आपने देखा होगा कि 170 कंट्रीज के अंदर चलने वाली कंपनी को स्कैम फ्रॉड तो नहीं कर रही होगी, ठीक है, जो पिछले 50 सालों से काम कर रही है, जो एक प्रोडक्ट्स बेस पे काम कर रही है। अब प्रोफाइल की बात करूं तो 1978 में फॉरएवर शुरू हुई थी। 4000 से ज्यादा फॉरएवर के ऑफिसेज हैं। इंडिया में सन 2000 के अंदर आई थी। ऑलरेडी 26 साल कंपनी को हो चुके हैं। एंड यहाँ पे लाखों लोग यहाँ पे मैनेजर बन के अपना करियर बना चुके हैं। और अगर बात करूँ, फॉरएवर एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है। वर्टिकली इंटीग्रेटेड क्या होता है कि जिस कंपनी का 100% काम खुद का होता है उसको हम वर्टिकली इंटीग्रेटेड बोलते हैं। इवन देखा जाए कंपनी के प्लांट खुद के हैं, मतलब खेत खुद के हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खुद के हैं, शिप कंटेनर जो इंडिया से यूएसए तक इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं वो खुद के हैं। इंडिया के अंदर जितने भी ऑफिस हैं वो खुद कंपनी के हैं, ठीक है। ये सारी चीजें कंपनी खुद ऑन करती है। बट यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि यार ये तो बेसिक है, ये तो नॉर्मल है। नहीं यार, आप सोच के देखो कि आप जिस कोचिंग सेंटर के अंदर पढ़ रहे हो, जिस आप कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हो, है ना, वो क्या होता है, रेंट और लीज पे होता है। आप आपका जिस बैंक के अंदर अकाउंट है, वो उसकी जो बिल्डिंग होती है वो रेंट और लीज पे होती है। तो कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा कि किसी भी चीज के बारे में, बैकग्राउंड के बारे में जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि क्या वो स्टेबल है या नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजें चेक करने के बाद में मैंने सोचा कि चलो ठीक है, प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा नॉलेज ले लेते हैं। तो प्रोडक्ट्स के बारे में जब मैंने जाना तो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के ऊपर 5 से ज्यादा इंटरनेशनल सील्स मिली हुई है। अगर मैं बात करूं, कंपनी एलोवेरा और बी हनी के अंदर वर्ल्ड लीडर है। किसके अंदर डील करती है? एलोवेरा और बी हनी के अंदर वर्ल्ड लीडर है। देखा जाए 80% एलोवेरा अगर मार्केट में बिक रहा है तो वहां पे 100% एलोवेरा बिक रहा है तो 80% फॉरएवर का बिकता है ना। 70% मार्केट हनी की है फॉरएवर की। और इसी वजह से फॉरएवर के टॉप ब्रांड्स किस किसके हैं? एलोवेरा और हनी के प्रोडक्ट्स हैं। क्लियर है। 5 सेगमेंट्स में फॉरएवर डील करती है: स्किन केयर, पर्सनल केयर, वेट मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन एंड बी हनी, और ड्रिंक्स के अंदर। इन सारे सेगमेंट्स के अंदर बात करूं, इंडिया के अंदर 100 से ज्यादा फॉरएवर के अंदर प्रोडक्ट्स इंक्लूड हैं। अब फॉरएवर में हम प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। फॉरएवर का 170 कंट्री के अंदर बिजनेस है। ध्यान से समझना, एक भी चीज स्किप कर दी ना तो सारा फंडामेंटल आगे पीछे हो जाएगा। फॉरएवर 170 कंट्री के अंदर बिजनेस कर रही है। सोच के देखो कि आपका 10 कंट्री के अंदर कोई दुकान हो, आप हर कंट्री के अंदर अलग अलग करेंसी से पैसा लोगे ना। मान लो प्रोडक्ट आपका एक है ना, मान लो कि एप्पल है, एप्पल 26 कंट्री के अंदर है। आपको पता है कि इंडिया में 1.5 लाख का मिलेगा, है ना, पाकिस्तान में हो सकता है कि 5 लाख का मिले, यूएसए के अंदर हो सकता है डॉलर के अंदर मिले, कि मान लो कि 200 डॉलर, $300, इसके हिसाब से, मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, है ना। हो सकता है कि दुबई की करेंसी के अकॉर्डिंग इंडिया की रुपीज की कंपैरिजन से हो सकता है, मतलब टैक्स वगैरह को कम करके देखा जाए तो उसकी जो प्राइस वैल्यू होती है वो इंडिया की कंपैरिजन ही पड़ती है। वैसे ही फॉरएवर का जो बिजनेस है वो 170 कंट्रीज के अंदर है। फॉरएवर ने क्या करा, अपने 4000 ऑफिसेज ओपन करे और उनके कंट्री के अकॉर्डिंग उन पे क्या करा, देखो इक्वल देखा जाए तो हर प्रोडक्ट्स के ऊपर उन्होंने कुछ पॉइंट वैल्यू रख दी। ठीक है, पॉइंट वैल्यू रखने के बाद में क्या हुआ कि एक पॉइंट की, जी इंडिया करेंसी के अंदर मैं बात करूं, एक पॉइंट का जो प्राइस है वो 20 से 21 रुपए है। कितना है? एक पॉइंट का प्राइस वैल्यू है, जो वर्थ है वो 20 से 21 रुपए है। 1000 पॉइंट की कितनी होगी? 20 से 21 हजार रुपए। 2000 पॉइंट की कितनी होगी? 40 से 42 हजार रुपए। ये मैंने आपको बता दी कि 2000 पॉइंट की वर्थ होती है वो इतनी होती है। अब थोड़ा सा बेसिक लेवल समझते हैं कि यहाँ पे हमारा रोल क्या रहेगा, हमारा काम क्या रहेगा, किस तरीके से रहेगा। ये मैंने आपको बता दिया कि हर प्रोडक्ट्स के ऊपर अलग अलग पॉइंट है। किसी पे 30, 40, 50, 60, 70, 100, 80, 200, 300, 400, इस तरीके से हर प्रोडक्ट्स के ऊपर पॉइंट रखे गए हैं। जैसे ही ये पॉइंट 1000 कंप्लीट हो जाते हैं, आपका हो जाता है 1 सीसी। जैसे ही आपके पॉइंट 2000 कंप्लीट हो जाते हैं, आपका हो जाता है 2 सीसी, और आप बन जाते हो असिस्टेंट सुपरवाइजर। क्या बन जाते हो? आप बन जाते हो यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर। आई बात समझ में? जैसे ही आप एएस बनते हो, एएस बनने के बाद में आपको कंपनी दो ऑफर देती है कि आप यहाँ पे, पहला आप प्रोडक्ट्स को आप डिस्काउंट मिल जाएगा, सेकंड चीज आपको यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करने का मौका मिल जाएगा। बट उससे पीछे चलते हैं। अभी आप अगर ज्वाइन करते हो तो आपका जो लेवल होगा वो नवस कस्टमर लेवल होगा। कौन सा लेवल होगा? नवस कस्टमर लेवल होगा। अब नवस कस्टमर लेवल पे क्या होता है? नवस कस्टमर लेवल पे दो काम होते हैं। पहला क्या होता है कि आप एक यूजर बनते हो, आप कुछ प्रोडक्ट यूज करते हो। दूसरा काम होता है कि आप यहाँ पे एक फॉरएवर में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो हमारी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है फॉरएवर की। फॉरएवर बोलती है कि आप कोई भी मार्केट के अंदर 20 से 25 हजार की नौकरी करते हो तो आपको अपनी क्वालिफिकेशन दिखानी पड़ती है।
मान लो आप रेलवे के अंदर लग रहे हो, या फिर मान लो आर्मी के अंदर लग रहे हो, आर्मी की 25 से 30 हजार रुपये सैलरी होती है। उसके अंदर आपको एग्जाम फाइट करना पड़ता है, आपकी एज रिक्वायरमेंट होती है, वहां पे आपको फिजिकल क्लियर क्लियर करना पड़ता है, इंटरव्यू देने पड़ते हैं, बहुत सारे फिल्ट्रेशन के बाद में आप 30 हजार कमाने के काबिल बनते हो। अगर सोचो 50 हजार की सैलरी है, इंटरव्यू टफ होगा, लाख की सैलरी है, इंटरव्यू टफ होगा। तो देखा जाए, आपकी क्वालिफिकेशन बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। बट यहाँ पे फॉरएवर में आप अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हो, बट उसके अकॉर्डिंग फॉरएवर के अंदर क्वालिफिकेशन है वो बहुत लो लेवल की है। फॉरएवर बोलती है कि कोई भी बिजनेस होता है वो दो तरीके से चलता है, पहला प्रोडक्ट्स की बेस पे और दूसरा सर्विस की बेस पे। प्रोडक्ट्स की बेस पे अगर मैं बात करूं, तो मैं एक एग्जांपल देता हूं कि मान लो आपके हाथ में मोबाइल फोन है, वो किसी न किसी कंपनी का प्रोडक्ट है, और उसके अंदर जो सिम है वो जियो की होगी, एयरटेल की होगी, किसी भी कंपनी की होगी। तो उसने क्या करा, आपको सर्विस प्रोवाइड करवाया। क्लियर है, आपके घर के अंदर ऊपर पंखा लग रहा है, लटक रहा है, वो किसी कंपनी का प्रोडक्ट है। आपके हाथ में मोबाइल है, आपके घर पीछे दीवार पे कलर है, वो किसी कंपनी का है। तो हर कंपनी ने क्या करा, अपने प्रोडक्ट बनाए आपके नीड के अकॉर्डिंग, और आपने इसको परचेज करा। क्यों? क्योंकि आपने उस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद में आपकी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व होगी। देखा जाए, मोबाइल लेने के बाद में आपकी कुछ हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हुई होगी, स्टडी से रिलेटेड, अपनी फैमिली से अटैचमेंट से रिलेटेड, कुछ भी एक्स वाई जेड, जो भी आप एडिटिंग वगैरह कुछ भी करते हो, बिजनेस करते हो, उसके थ्रू आप में मोबाइल फोन से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। मुझे बताओ, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने से मोबाइल फोन की कंपनी ने पैसा कमाया नहीं कमाया? बताओ, सैमसंग एप्पल वाले गरीब हैं या अमीर है? अमीर है ना। दूसरी चीज, आपने सिर्फ 300 का 200 का रिचार्ज करा, जियो वाले अमीर है या गरीब है? अमीर है ना। वैसे ही मार्केट के अंदर कोई भी फ्रेंचाइजी मॉडल देता है, amazon फ्लिपकार्ट एटीसी जितने भी ब्रांड्स हैं जो आपको सर्विस या प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो अमीर हैं या गरीब हैं? देखा जाए वो बहुत ज्यादा अमीर हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, लोगों की प्रॉब्लम का सोल्यूशन करते हैं। क्या करते हैं? लोगों की प्रॉब्लम का सोल्यूशन करते हैं। देखो, बिजनेस का फंडामेंट, बिजनेस की मीनिंग बताऊं ना, बिजनेस की मीनिंग होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग इज बिजनेस। और जहां पे आप किसी की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हो ना, वहां पे एक सेल्स जनरेट होती है। क्या होती है? एक सेल जनरेट होती है। कहने का मतलब क्या है? सेल जनरेट होती है, तो सेल्स से ही बिजनेस निकलते हैं। बट कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि यार यहाँ पे तो सेल्स का काम है, क्या यहाँ पे बेचना पड़ेगा? नहीं भाई, मैं आपको समझाऊंगा कि सेलिंग और नेटवर्किंग इधर क्या फर्क होता है। उससे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि यहाँ पे फॉरएवर के अंदर प्रोडक्ट्स और सर्विस के अंदर मैं क्लियर कर रहा था, फॉरएवर एक प्रोडक्ट्स बेस्ड बिजनेस है। क्या है? प्रोडक्ट्स बेस्ड बिजनेस है, जो प्रोडक्ट्स के ऊपर पैसा देती है, आपको आपके टर्नओवर के ऊपर पैसा देती है। ठीक है। दूसरी चीज मैं आपको समझाने वाला था कि प्रॉब्लम सॉल्विंग इज बिजनेस। अगर देखा जाए, मैं आपको बता रहा था कि देखो, दुनिया के अंदर जो भी लोग पैसा कमा रहे हैं वो लोगों की प्रॉब्लम को सोल्यूशन करके कमा रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। पहला एग्जांपल मैंने आपको मोबाइल फोन का दे दिया। दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि मान लो अभी रात का टाइम है और मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैंने देखा कि नीचे जाके मेरी गाड़ी पंचर हो रखी है और मेरे पास में कोई सोर्स नहीं है रात को घर जाने का। तो मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन किसने करा? करा ओला उबर वाले ने। क्यों? क्योंकि पिछली वाली गली में ऑटो या फिर कैब लेके एक बंदा खड़ा है, जिसने घर जाना है, उस घर के उस तरफ जाने के लिए उसके पास में कोई भी कस्टमर नहीं है। तो उसको क्या मिला? कस्टमर मिला। मुझे क्या मिला? एक ड्राइवर मिला। दोनों की प्रॉब्लम का सोल्यूशन किसने करा? ओला उबर रैपिडो वाले ने करा। तो मुझे बताओ, ये कंपनियों ने पैसा कमाया है नहीं कमाया? डेफिनेटली कमाया। क्यों कमाया? क्यों? क्योंकि उन्होंने किसी की प्रॉब्लम का सोल्यूशन करा। वैसे ही मार्केट के अंदर ब्लिंकिट, amazon फ्लिपकार्ट एटीसी ये क्या कर रहे हैं, लोगों की प्रॉब्लम को सोल्यूशन दे रहे हैं, लोगों को चीजें आसान कर रहे हैं। लोगों को क्या चाहिए आज की डेट में? लोगों को स्पीड चाहिए, और कुछ लोग स्पीड के साथ में चीजें प्रोवाइड करवा के पैसा कमा रहे हैं। क्लियर है जी? आई बात समझ में? तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि इंडिया में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम क्या चल रही है आज की डेट के अंदर। देखा जाए, इंडिया के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पहली है बीमारी और दूसरी है बेरोजगारी। क्या? बीमारी और बेरोजगारी। देखा जाए कि आज हर घर के अंदर एक बीमार मिल जाएगा, हर घर के अंदर एक एक बेरोजगार मिल जाएगा। ठीक है जी। और ये काम क्यों चलने वाला है आपको भी मालूम है, कि आपको पता है कि जब देश आजाद हुआ था, तब से लेके आज तक पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। क्लियर है? बढ़ती जा रही है ना। सोच के देखो, जब पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंडिया का मैप बढ़ रहा है क्या? नहीं ना। इंडिया का मैप उतना ही है, आपका गांव उतना, शहर आपका शहर उतना ही है ना। शहर उतना ही हो सकता है कि बिल्डिंग्स बढ़ रही हो, पर शहर उतना ही है। देखा जाए कि कंज्यूमर बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, और जो मैन्युफैक्चरर है वो कम हो रहे हैं। देखा जाए, किसान किसानी छोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे उनकी जमीनें बिक चुकी है, कॉलोनियां कट चुकी है, खेती बाड़ी वाली चीजें कम होती जा रही है। और आपको पता है कि देश बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, चीजों के अंदर मिलावट आनी शुरू हो जाती है। आपको पता होगा ना कि पीछे से 2 ट्रक दूध के आए,
लोगों ने क्या करा, जो 2 ट्रक मंगाए थे उन्होंने मिक्सअप करा और 2 की जगह 4 बना के आगे सप्लाई कर दिए। क्यों कर दिए? क्योंकि मार्केट के अंदर डिमांड क्या है, डबल से भी ज्यादा है। जिसकी वजह से क्या होता है, मार्केट के अंदर गलत चीजें प्रमोट होती है, यानी कि गलत चीजें आनी शुरू हो जाती है। आई बात समझ में? तो जिसकी वजह से क्या होता है कि लोग क्या हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। अब आप मुझे बताओ, सुबह से लेकर शाम तक कौन सी ऐसी चीज है जो आपने प्योर खाई होगी? आप बोलोगे सर मैं तो घर पे रहता हूँ, मैं तो गांव में रहता हूँ, मेरे घर में कोई पोल्यूशन नहीं है, मेरे घर में कोई बीमारी नहीं है। तो भाई, आपको पता है ना कि हर हफ्ते आपकी मम्मी पंखा साफ साफ करती है ना, तो काला काला हो जाता है। क्या हो जाता है? काला काला पंखा हो जाता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके घर के अंदर पोल्यूशन बहुत ज्यादा आता है। ठीक है जी। जिसकी वजह से पोल्यूशन आपके घर के अंदर आता है, चाहे आप गांव में रहते हो या शहर में रहते हो, आपके अंदर धुआं जा रहा है, लेट जा रहा है, जिसकी वजह से बीमारी हो रही है। दूसरी चीज, आप फल फ्रूट खा रहे हो, चीजें खा रहे हो। कौन सा ऐसा किसान है जो ऑर्गेनिक खेती रख के अपनी फसल को सेल करता है? कोई भी नहीं है। पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर, यूपी के अंदर चावल होता है, सारी चीजें होती है, कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो बिना पेस्टिसाइड के अपनी फसल को उगाता हो। आई बात समझ में? ठीक है, कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो अपनी फल सब्जियों को बिना पेस्टिसाइड के उगाता हो। आप सोच के देखो कि टमाटर लाल होता है, चाहे वो खेत के अंदर है, चाहे वो गंदी नाली के ऊपर है, होता तो लाल ही है ना। बट आपको थोड़ी पता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। दिखने में सेम होता है, पर उसके अंदर जो वेजिटेबल्स, जो उसके अंदर जो चीजें हैं, वो उसके अंदर अलग अलग हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं? वो उसके अंदर अलग अलग हो सकती हैं। ठीक है जी। अब यहां तक आपको समझ में आ गया कि इंडिया के अंदर क्या है, कि ये सारी चीजें क्या है, आपकी कोडिंग क्या है। आपको पता है कि सबसे बड़ी चीज क्या है, बीमारी। ठीक है। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ, बेरोजगारी की। हर एक घर के अंदर एक बेरोजगार आपको मिल जाएगा। ठीक है। जिसकी वजह से आपको पता है कि आज इंडिया के अंदर इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, इतने ज्यादा लोग हैं जो 18 साल के हैं, इतने सारे लोग हैं जो इस तरीके से हैं। तो वहां पे क्या चाहिए उनको? अनएम्प्लॉयमेंट है, उनको कोई ना कोई रोजगार चाहिए। आपके कितने ऐसे दोस्त हैं जो ये चाहते हैं कि यार मुझे अपनी पढ़ाई के साथ साथ में पैसा नहीं कमाना? आपकी फैमिली के अंदर कितने ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि यार मुझे बीमार होने का मन कर रहा है? होगा कोई ऐसा इंसान? कोई भी नहीं होगा। तो ये बिजनेस हर एक बंदे के लिए जो 2 पैरों पे चल रहा है। आपको पता है कि फॉरएवर हेल्थ के अंदर डील करती है, और हेल्थ के अंदर 2 सेक्टर होते हैं। पहला होता है सिकनेस और दूसरा होता है वेलनेस। सिकनेस की अगर मैं बात करूं, आपको अगर नर्सिंग करनी है, नर्सिंग के बाद में आपको 4 से 5 साल एक्सपीरियंस लेना है, उसके बाद में 7 से 8 साल लग जाते हैं आपको हॉस्पिटल खोलने में, आपको किसी का ऑपरेशन करने में। तो सिकनेस इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा टाइम लगता है। आप किसी को यूं ही यूट्यूब पे देख के बॉडी का ऑपरेशन नहीं कर सकते हो, आपको टाइम लगता है। दूसरी चीज, वेलनेस एक ऐसी चीज है जिसके अंदर हम डेली रूटीन में टीवी पे ऐड देखते हैं, हम टीवी पे ऐड देख के चीजें यूज कर लेते हैं। ठीक है। हम बिना किसी डॉक्टर की सलाह लेके हम स्किन केयर के प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं, है ना। नहाने का साबुन यूज कर लेते हैं, फेस वॉश यूज कर लेते हैं। तो जो बाहर की चीजें होती है, जो जिसमें डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत नहीं होती है, हम जिम जाते हैं, डॉक्टर की सलाह थोड़ी ना लेते हैं। हम यूं ही घर पे भी जिम बना लेते हैं। तो जो हमारी बॉडी को फिट एंड फाइन रखने के लिए, गुड एंड फिट रखने के लिए जो चीज यूज होती है, उसको हम वेलनेस बोलते हैं। जिसमें हमें डॉक्टर की कोई सलाह लेने की जरूरत नहीं होती है, हम बाहर की चीजें भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो फॉरएवर किसके अंदर डील करती है? वेलनेस के अंदर डील करती है। ओके। और फॉरएवर हेल्थ एंड वेलनेस के अंदर टॉप का ब्रांड है। गूगल पे सर्च करोगे ना, टॉप हेल्थ हेल्थ प्रोडक्ट, तो किसके आएंगे? वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट किसके आएंगे? फॉरएवर के आएंगे। क्लियर है जी। ये सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी हैं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, है ना। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। हो सकता है कि मेरी स्पीड ज्यादा हो, बट कहीं ना कहीं आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं कि बेसिक क्या होता है। क्लियर है। अब मैं आपको बता रहा था कि देखो, 2 तरीके के बिजनेस होते हैं। पहले होते हैं प्रोडक्ट्स बेस पे ऊपर, दूसरे होते हैं सर्विस बेस के ऊपर। तो फॉरएवर प्रोडक्ट्स बेस पे बिजनेस कर रही है और वेलनेस के अंदर डील करती है। अब यहाँ पे शुरुआत कैसे करनी है वो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। तो मैं आपको लेके चलता हूँ मेरी आईपैड की स्क्रीन के ऊपर। ठीक है जी। तो अच्छे से बने रहना, मैं आपको कुछ चीजें जरूर शेयर करके जाऊंगा। ओके। ठीक है जी। देखो, ये कुछ मैं आपको चीजें समझा रहा हूँ। पहला जो लेवल होता है, जो आपका लेवल है, वो कौन सा लेवल है? वो आपका है नर्वस कस्टमर लेवल का। दूसरा आपका लेवल कौन सा होगा? एस लेवल। ठीक है। थर्ड लेवल कौन सा होगा? आपका सुपरवाइजर। फोर्थ लेवल कौन सा होगा? असिस्टेंट मैनेजर। एंड फिफ्थ लेवल कौन सा होगा आपका? मैनेजर लेवल। इस तरीके से 4 से 5 लेवल होते हैं। यहाँ पे अगर आपने ज्वाइन करना है, तो फॉरएवर आपको बोलती है कि आप 2 तरीके से ज्वाइन कर सकते हो। पहले आप कस्टमर बन सकते हो, यूजर बन सकते हो। दूसरा, आप फॉरएवर के साथ में बिजनेस कर सकते हो।
अगर आपको बिजनेस करना है तो हमारी टर्म्स एंड कंडीशन है कि आपको 3P की नॉलेज होना चाहिए, आपको प्रोडक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए। आप जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करती है, 500, 1000, 2000, जितनी भी आप यूज करना चाहते हो उतने आप प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हो, ताकि आपको कुछ क्वालिटीज के बारे में पता चल जाए कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी क्या है। ओके। जिसके बाद में आपको प्रीमियम ग्रुप का पार्ट बना दिया जाएगा, आपको एडवांस लेवल की ट्रेनिंग मिलनी शुरू हो जाएंगी। अब एफबीओ बनने के लिए आपको क्या बनना पड़ेगा? ठीक है। फॉरएवर बोलती है कि अगर आपको बिजनेस करना है तो बिजनेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 2 सीसी का बिजनेस करना पड़ेगा। जैसे ही आप 2 करते हो, आपको जो 5% डिस्काउंट मिलता था वो बढ़ के कितना हो जाता है? 35 हो जाता है। एंड यहाँ पे आपको रेफर कमीशन जो है वो 0% मिलता है। यहाँ पे आपको 25% आपको रेफर कमीशन मिलना शुरू हो जाता है। अब ध्यान से समझो कि डिस्काउंट और रेफर कमीशन क्या होते हैं। मान के चलो कि हम टाटा कंपनी के पास में गए और मैंने बोला कि भाई साहब 10 थैली नमक की चाहिए, तो टाटा कंपनी वाले बोलेंगे कि चलो ठीक है, आप हमारी कंपनी के अंदर आए हो, 10 रुपए की थैली आपको 9 रुपए में मिल जाएगी, आप ले जाओ। तो वो क्या समझेगी? कोई यूजर होगा भाई, जो यूज करने के लिए लेके जा रहा होगा 10 थैली। उसके बाद में मैंने बोला कि भाई साहब, दूसरी बारी में गया, मैंने बोला आपके 3 लाख का नमक मुझे चाहिए। तो टाटा कंपनी वाले ने बोला कि भाई साहब बैठो, हम आपको अपना मार्केटिंग प्लान बताते हैं कि अगर आप हर महीने 3 लाख का बिजनेस हमें प्रोवाइड देते हो, बिजनेस आपकी टर्नओवर हमारे थ्रू होती है, तो हम आपको एक होलसेलर बना देंगे। लाइफ टाइम आपको 35% आपको डिस्काउंट मिलेगा। जो 10 थैली आपको 10 रुपए की हम दे रहे थे, वो थैली आपको कितने में मिलनी शुरू हो जाएगी? आपको 6.5 या फिर 6 रुपए में मिलनी शुरू हो जाएगी। ये सारी डील हो चुकी है। अब मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि जितनी मैं टर्नओवर क्रिएट करूंगा उतना मेरे को प्रॉफिट होगा, मुनाफा होगा। क्लियर हुआ? ये मुझे क्या करना पड़ेगा? एक बार 3 लाख की टर्नओवर करके दिखानी पड़ेगी और हर महीने मुझे सेल करनी पड़ेगी खुद से। खुद से सेल करने से मुझे उसका उतने परसेंट कमीशन आना शुरू होगा। बट फॉरएवर के अंदर ये है कि आपको लाइफ के अंदर जिंदगी में पहली और आखिरी बारी एक लेवल अप करना होता है 2 सीसी का। वो आपकी खुद की आईडी से होता है। जिंदगी में दूसरी बारी कभी भी 2 सीसी नहीं करनी होती है। 250 सालों तक फॉरएवर आपको ट्रांसफर करती है आईडी, 3 पीढ़ियों तक। 3 पीढ़ियों तक कभी भी 2 सीसी नहीं करनी होती है। एक बार आपको प्रोडक्ट्स यूज करने होते हैं, कुछ रेफर करने होते हैं, कुछ यूज करने होते हैं। यूज कितने करने होते हैं? जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करती है। ठीक है। और बराबर के साथ में बिजनेस कब से शुरू होगा? जब आप अपनी आईडी के अंदर 2000 पॉइंट का टर्नओवर कर दोगे। उसके बाद में आपको क्या मिल जाएगा? लाइफ टाइम एक होलसेलर का रेट मिल जाएगा। आप कभी भी जिंदगी में कभी भी आपको फॉरएवर मेल नहीं करेगी कि भाई 2 सीसी दोबारा कर लो या फिर प्रोडक्ट दोबारा परचेज कर लो। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको लाइफ में पहली और आखिरी बार ये चीजें करनी होती है। सेकंड चीज अगर मैं बात करूं कि ये जो काम होता है ये आपका खुद के दम पे होता है, ये आपका खुद के लेवल पे होता है। और इस काम को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है रिटेलिंग। क्या बोला जाता है? इस काम को बोला जाता है रिटेलिंग। फॉरएवर के अंदर टोटल 2 काम होते हैं। पहला होता है रिटेलिंग का, दूसरा होता है टीम मेकिंग और टीम मैनेजमेंट का। क्या? टीम मेकिंग और टीम मैनेजमेंट का होता है। टीम मेकिंग किसके थ्रू होती है? सुपरवाइजर करना है, टीम मेकिंग के थ्रू होगा। एएम करना है, टीम मेकिंग के थ्रू होगा। मैनेजर करना है, टीम मेकिंग के थ्रू होगा। ये सारे जो लेवल हैं वो आपकी टीम मेकिंग के थ्रू होंगे, और ये आपके अकेले के साथ में नहीं होंगे। आप और आपकी टीम मिलकर यहाँ पे काम करेंगे। क्या? आप और आपकी टीम मिलके ही काम करने वाले हैं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि देखो, फॉरएवर आपको सीधा सा फंडामेंटल बताती है कि आपको क्या करना है। आप बहुत सारी मार्केट के अंदर कंपनी के यूजर होंगे। मान लो आप एप्पल के यूजर हो, ठीक है, आप वीवो की यूजर हो, आप सैमसंग की यूजर हो, आपके घर में गोदरेज का सामान है, आप लक्स साबुन के कस्टमर हो, आप कोलगेट कंपनी के। आपके घर में हजारों ऐसे आइटम्स होंगे जो हर महीने आप यूज करते होंगे। आप क्या हो? उस कंपनी के सिर्फ और सिर्फ यूजर हो। आपने एक साल के अंदर मान लो 50,000 का टर्नओवर कर दिया इन कंपनीज के अंदर। कौन सी ऐसी कंपनी है जो आपको बोलती है कि आप हमारे लकी कस्टमर हो? पैदा होने के बाद में आपने 15 साल हमारे कोलगेट को घिसा है, आप हमारे लकी कस्टमर हो, हम आपको 35% डिस्काउंट देते हैं, फिर 10% छूट देते हैं। होता है ऐसा? कभी भी नहीं होता। दूसरी चीज, उस कंपनी ने कभी आपको बोला कि भाई साहब आपने 4 बार हमारे आईफोन खरीद लिए, है ना, 13 भी ले लिया, 14 भी ले लिया, 15 भी ले लिया, 16 भी ले लिया, आप हमारे लकी कस्टमर हो, चलो ठीक है, अब आप हम और आप मिलके बिजनेस करते हैं, हम आपको बिजनेस करने का मौका देते हैं। नहीं होता ना भाई कभी भी। तो समझो इस बात को कि मार्केट के अंदर हजारों कंपनी के हम यूजर हैं, बट कोई भी कंपनी हमें बिजनेस ऑफर नहीं करती है, वो भी कस्टमर बनने के बाद में। क्लियर है? फॉरएवर आपको क्या मौका देती है कि आप कुछ प्रोडक्ट यूज करो। जैसे ही आप 2000 पॉइंट तक की टर्नओवर कंप्लीट कर देते हो, मतलब आप अपनी फैमिली के अंदर शेयर कर देते हो। बाय एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कैसे करा। मैंने 500 पॉइंट के मैंने प्रोडक्ट्स को सेल्फ यूज करा। देन उसके बाद में 1500 पॉइंट का मैंने क्या करा, अपनी फैमिली के अंदर रिटेल कर दिया, शेयर कर दिया। मैंने किस किस को शेयर करा? देखो, यहाँ पे आपके माइंड में 2 चीजें होंगी। क्या सर यहाँ पे घर घर जाके सेल करना पड़ेगा? मैंने यहाँ पे बोला था कि प्रॉब्लम सॉल्विंग इज बिजनेस।
मैंने क्या करा, मेरी फैमिली के अंदर मैंने लिस्ट क्रिएट करी और मैंने देखा मेरी फैमिली के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो मैंने उनको बोला कि ये प्रॉब्लम की मेरे पास में परमानेंट सोल्यूशन है, मैं तुम्हें कोई सोल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगा इस चीज का। वो बोले चलो ठीक है। मैंने मेरे सीनियर से बात करवाई, उन्होंने बताया कि बीमारी क्यों शुरू होती है, कहाँ से शुरू होती है। जब उनको ये समझ में आ गया कि मेरी बीमारी पेट से शुरू होती है और पेट की सफाई करना बहुत जरूरी है, तो उन लोगों ने एलोवेरा जेल यूज करना शुरू कर दिया। और जैसे ही मैंने हर कस्टमर को 200 300 पॉइंट के प्रोडक्ट यूज करवाए, 200 300 के यूज करवाए, और मेरी 4 से 5 कस्टमर से ही क्या होगी, डील डन होने के बाद में 1500 पॉइंट के मैंने प्रोडक्ट उनको यूज करवा दिए। 500 मैंने खुद ने करे थे, तो मेरी क्या होगी, 2000 पॉइंट की टर्नओवर होगी। मेरी जेब से पैसे कितने लगे, जो मैं मार्केट के प्रोडक्ट यूज करा था स्किन केयर की, और मैंने क्या करा, फॉरएवर के रिप्लेस करके खुद ने यूज करने शुरू कर दिए। क्लियर है। मेरे 500 पॉइंट यूज करने से क्या हुआ, मुझे ट्रस्ट हो गया प्रोडक्ट्स के ऊपर, मेरी रिटेलिंग होगी, और जिन लोगों को मैंने रिटेल करा उनको उन्होंने मुझे पैसे दिए, और मेरा फ्री के अंदर बिजनेस शुरू हो गया। और मुझे कोई भी लाखों रुपए फ्रेंचाइजी के लिए नहीं देने पड़े। फ्री के अंदर मैंने अपने फॉरएवर की शुरुआत कर ली, और उसके बाद में फॉरएवर ने आपको बोला कि क्या करना पड़ेगा, वही करना है जो हम बचपन से करते आए हैं। क्या करना है, हमारी आदत है फ्री की सलाह देना। हमने मोमोज खाए, हमने उसकी सलाह दी, हमने समोसे खाए, उसकी सलाह दी, मूवी देखी, उसकी सलाह दी, कपड़े लेके आए, उसकी सलाह दी, बर्थडे पार्टी करी, उसकी सलाह दी। ठीक है। XYZ जितनी भी चीजें हमने खुद ने यूज करी, मोबाइल लिया उसकी हमने सलाह दी, जो भी चीजें हमने खुद ने यूज करी उसकी हमने सलाह दी। आपको बता दूं, दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस होता है ना, वो माउथ पब्लिसिटी का बिजनेस है। आपके घर में जितनी भी आइटम आपने खरीदी है ना, किसी न किसी की सलाह लेके ही खरीदी होगी। जितने भी कोचिंग सेंटर आपने ज्वाइन करे हैं, जितने भी कॉलेज ज्वाइन करे हैं, जितने भी स्कूल ज्वाइन करे हैं, किसी न किसी की सलाह लेके ही आपने ज्वाइन करे होंगे। तो बताओ सबसे बड़ा बिजनेस क्या होता है, सलाह दे के रेफरेंस मार्केटिंग जो होती है, माउथ पब्लिसिटी बिजनेस होता है। और यही मॉडल को यूज करके फॉरएवर ने अपने बिजनेस को 170 कंट्री के अंदर शिफ्ट कर लिया। क्या कर लिया, 170 कंट्री के अंदर शिफ्ट कर लिया। तो आप सोच के देखो कि 170 कंट्री के अंदर फॉरएवर का बिजनेस, वो भी विदाउट एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। कई लोगों का माइंडसेट पता है क्या होता है, कि मैंने तो फॉरएवर जिंदगी में कभी देखी नहीं है, ये तो कंपनी फ्रॉड है भाई। कभी टीवी पे ऐड आई होगी कंपनी की, कभी मार्केट के अंदर बैनर लगाओ, ये तो बैनर ही नहीं लगाते भाई, ये कैसी कंपनी है, मैं तो विश्वास नहीं करूंगा। तो भाई मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ आगे, जो आपको समझ में आएगा उसी से ही आपको पता चलेगा कि आपको पैसा फॉरएवर कैसे बांट रही है। क्लियर है। अब आपको समझने वाली बात है कि रेफर कमीशन कैसे आता है और किस तरीके से आप पैसा कमाओगे। ठीक है। अब ऐसे करके मैंने अपना 2CC लेवल डन कर लिया, और 2CC डन करने के बाद में मैंने क्या कर लिया, एस कर लिया। एस करने के बाद में मेरा काम था जिंदगी भर प्रोडक्ट रिटेलिंग का नहीं, लाइफ में पहली बार 2CC करी थी। उसके बाद में जिन दोस्तों को प्रोडक्ट ये थे, उनको मैंने बताया कि भाई तू इनसे पैसा भी कमा सकता है। क्या कर सकता है, तू इनसे पैसा भी कमा सकता है। वो बोले कैसे, तो मैंने उनको क्या दिया, मार्केटिंग प्लान की सलाह दी, मैंने उनको फॉरएवर के बारे में बिजनेस करने का मौका दिया, और उन्होंने अपने आईडी के अंदर 2-2 CC का टर्नओवर करा। और मुझे क्या हुआ, उनसे रेफर कमीशन आया। मेरे फर्स्ट मंथ की बोनस पता कितना आया था, 17,731 रुपए। लास्ट में मैं आपको दिखाने वाला हूँ पहले महीने का बोनस क्या आया, कैसे आया, वो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या करा। अपने दोस्तों को बिजनेस की सलाह दी, ना कि प्रोडक्ट की सलाह दी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मान लो आपके पास में 2CC करने के बाद में दो रास्ते हैं। पहला कि आप प्रोडक्ट्स के ऊपर डिस्काउंट है 35%, और दूसरा आपके पास में 25% रेफर कमीशन है। आपके पास में ये रेफर कमीशन है। आपको 15 लोगों को प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है। क्या, 15 लोगों को प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है। आपका रेशो क्या है कि 5 में से 1 बंदा लेगा। तो आपके पास में 15 लोग हो गए, तो आपके पास में 3 कस्टमर मिल गए। बाय एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एक कस्टमर से आपको 1,000 का फायदा होगा, तो 3 कस्टमर से आपको कितना फायदा हो गया, 3,000 रुपये। 3,000 रुपये आपने 15 कस्टमर से कमा लिए। और वो 15 कस्टमर आपने कितने, 5 दिन के अंदर बिल्ड कर लिए। तो 5 दिन के अंदर आपने 3,000 रुपये कमा लिया। तो सोच के देखो महीने का आप कितना कमा लोगे, 25 से 30 हजार रुपये कमा लोगे। कितने कस्टमर तक पहुंच के, 100 कस्टमर तक पहुंच के। बट आपको क्या आएगा, प्रोडक्ट सेलिंग करनी पड़ेगी, और अगले महीने दोबारा नए कस्टमर बनाने पड़ेंगे। हो सकता है पिछले वाले ना लें, हो सकता है ढंग से यूज ना करें। ये क्या हो गया, आपको सेलिंग का काम हो गया। दूसरा काम यही है कि आपको 15 लोग मिलें, जिनको आपने क्या बताना है, बिजनेस के बारे में बताना है। और वही प्रोसेस 5 बंदे पे आपको कितना कमीशन मिलेगा, 25%। यहाँ पे आपको रेफर कमीशन की बात करूं, तो एक बंदा अगर आपसे साथ काम करता है, 2CC करता है, 8 से 9 हजार रुपये का प्रॉफिट आता है। एक तीन तीन जनों को आपने काम बता दिया, तो कितने का प्रॉफिट आ गया आपका, मिनिमम 8 हजार का बताता हूँ, 8 दूनी 16 8 3 24, 24 हजार रुपये अपने हफ्ते में कमा लिए। अगर 4 हफ्ते से मल्टीप्लाई करोगे तो आप यहाँ पे
1 लाख रुपए आराम से कमा सकते हो। वो आपकी पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने लोगों तक आप अपने इन काम को शेयर करते हो। ठीक है। अब आप सोचो कि सर आप कितने लोगों को बता देते हो, तो भाई मेरे इंस्टाग्राम पे 8.5 लाख फॉलोवर हैं। डेली बेसिस पे मेरे पास में पता नहीं अनगिनत लोग फॉर्म फिल करते हैं। मुझे आइडिया नहीं है मेरी टीम कितने लोगों को काम बता देती है। तो आप सोच के देख लो, हर महीने लाखों का बिजनेस सिर्फ एक इंस्टाग्राम से निकलता है। तो आप ये मत बोलना कि लोगों की कमी है। भाई मेरे पास में तो संभालने के लिए सिस्टम ही नहीं है। सीधी सी बात तो ये है कि मेरे पास में डेली 1,000 लोगों को काम बताने वाला सिस्टम नहीं है। इतनी मेरी टीम नहीं है जो डेली इतने कॉल कर सके, उनको काम बता सके। मेरे पास में इतना सिस्टम नहीं है। तो सोच के देखो, हमारे पास में हजारों लोग ऐसे हैं जो 2-2 महीने से पेंडिंग में पड़े हैं, हम उनको कॉल नहीं कर सकते। क्लियर है। तो सोच के देखो कि हम कितना ज्यादा यहाँ से प्रॉफिट गेन करते होंगे। हमारा काम लोगों को प्रोडक्ट्स करने का नहीं है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताने का है। अगर आपको प्रोडक्ट्स बेचने का काम बताया होता तो मैं आपको बता देता कि भाई साहब ये एलोवेरा जेल की बोतल है, इतने यहाँ पे आपको पॉइंट मिले, इतने आपको कमीशन मिलेगा, ये बीमारियों के लिए यूज होती है, और जाओ थैला लेके चले जाओ। आपको मेरी पर्सनैलिटी देख के लग रहा है कि मैं लोगों के घर घर जाके घंटियां बजा बजा के प्रोडक्ट सेल करता फिरता हूँ? नहीं। मैं सुबह से लेकर शाम तक यहीं पे बैठा रहता हूँ, और मेरा पूरा बिजनेस इसी ऑफिस से ऑपरेट होता है, और इसी मोबाइल फोन से ऑपरेट होता है, और इसी इंस्टाग्राम से ऑपरेट होता है। समझ के देखो, ये होता है स्मार्ट वर्क। इसी तरीके से हम बिजनेस को बिल्ड करते हैं। और हमारा काम क्या है, नेटवर्किंग क्या है, थोड़ा सा मैं आपको गाइड करता हूँ कि नेटवर्किंग और सेलिंग के अंदर काम क्या होता है। ठीक है। ठीक है। नेटवर्किंग और सेलिंग के अंदर काम क्या होता है ना। अब समझने वाली बात पता है क्या है, कि देखो एक दूधिया होता है जो दूध का काम करता है। क्या? दूध का काम करता है वो। देखो एक बाइक पे दूध बेचने वाला होता है, वो क्या करता है, घर घर जाके दूध बेचता है। 100 से 150 कस्टमर बना लेता है। क्या कर लेता है? 100 से 150 कस्टमर बना लेता है। ठीक है जी। 100 से 150 कस्टमर बनाने के बाद में क्या करता है वो? 100 से 150 कस्टमर बनने के बाद में वो एक सेल्समैन का काम करता है, मतलब वो घर घर जाके प्रोडक्ट सेलिंग का काम करता है। देन उसके बाद में क्या होता है कि वो एक्टिव इनकम का पार्ट है, मतलब उसका बिकेगा तभी पैसा आएगा, बिकेगा नहीं तो उसको पैसा नहीं आने वाला है। ठीक है। दूसरी चीज, वो महीने का 30 से 40 हजार रुपये आराम से कमा लेता है। ओके, क्योंकि वो सेल्समैन कैटेगरी में आता है, और एक्टिव इनकम का पार्ट है। दूसरी चीज, सरस का मालिक, ऑनर ऑफ अमूल सरस का मालिक, जो दोनों लोग हैं, ये क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? इन्होंने क्या करा, दूध इकट्ठा करा। दूध इकट्ठा करने के बाद में क्या करा इन्होंने, अपने फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूट करनी शुरू कर दी। लोगों को बिजनेस बताया कि भाई अगर तू मेरा बूथ लेगा, तेरे पास ऑलरेडी दुकान है, अगर तू सरस का दूध रखेगा तो तेरे को इतना कमीशन देंगे। मेरे नाम सुन के सुबह सुबह तेरे पास में कस्टमर आएंगे। और ऐसे करके अपने बिजनेस को रेफर करना शुरू कर दिया कि भाई मैं तुम्हें प्रॉफिट शेयर करूंगा। नए नए लोगों को बिजनेस बताया कि भाई मैं तुम्हें बूथ दूंगा, इतने तुम्हें सैलरी मिलेगी। तो सारा सिस्टम इन्होंने बिल्ड करा, और आज पूरे इंडिया के अंदर लाखों हजारों उनके बूथ हैं। और एक दिन का 10 से 12 मिलियन लीटर दूध एक दिन का वो सेल कर देते हैं, एक दिन का 12 मिलियन। और एक इंसान जो क्या था, डेली घर घर जाके 400 से 500 लीटर ही दूध सेल कर पाता था। अब सोच के देखो कि दूधिये ने क्या करा, जो एक बाइक वाला है उसने क्या करा, सेलिंग का काम करा, घर घर जाके बेचने का काम करा। और दूसरे बंदे ने क्या करा, अपने बिजनेस को क्या करा, एक्सपेंड करा अलग अलग एरिया के अंदर, और उसने नेटवर्क बनाना शुरू करा। अब क्वालिटी देखी जाए तो किस चीज के ऊपर ज्यादा होती है? क्वालिटी किसके पास ज्यादा होती है? क्वालिटी ज्यादा होती है किसके पास में? दूधी के पास में, जो घर घर से लेके आता है। अब थैली वाले में आपको पता थोड़ी है, मिलावट वाला भी आ सकता है, सूखा दूध भी मिला हुआ आ सकता है, 1 से 2 थैली बनी हुई आ सकती है। तो वहां पे क्वालिटी कम होती है, पर ज्यादा पैसा कौन कमा रहा है? जिसका जितना बड़ा नेटवर्क है। समझ में आया? जिसका जितना बड़ा नेटवर्क है, उसका उतना ही ज्यादा वहां पे आएगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पे हमें समझने वाली बात है कि जिसका जितना बड़ा नेटवर्क होता है, वो उतना ही ज्यादा वहां से पैसा कमाता है। सेकंड चीज अगर मैं बात करूं कि फॉरएवर यहाँ पे पैसा कैसे देती है। अब देखो 5 मिनट से ज्यादा मैं ज्यादा टाइम नहीं लेने वाला, तो थोड़ा सा एक्टिव होके बैठ जाओ। मैं आपको अच्छे तरीके से गाइड करने वाला हूं। थोड़ा एक्टिव होके बैठ जाओ। अगर आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो अपनी सीटिंग को हल्का सा ऊपर नीचे होके आप चेंज होके बैठ जाओ, ताकि आप थोड़ा सा फ्रेश फील करो। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि देखो पैसा कैसे आता है, इस चीज के बारे में समझते हैं। देखो पहला जो मैंने आपको बताया था कि एक ट्रेडिशनल बिजनेस होता है, एक फॉरएवर का होता है। ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर क्या होता है ना? ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर ये होता है कि आप मान के चलो कि कोई भी कंपनी है। ठीक है, मान लो कोका कोला कंपनी है। कोका कोला ने क्या करा, कोका कोला ने क्या करा, अपना प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट बनाने के बाद में नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर को दिया, जो नेशनल लेवल पे सप्लाई करता है। ठीक है।
नेशनल लेवल ने क्या करा, स्टेट लेवल पे सप्लाई किया, जिसको रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं। रीजनल ने क्या करा, छोटे छोटे लेवल पे होलसेलर को सप्लाई करा। और होलसेलर ने क्या करा, आगे जो छोटे लेवल पे मंडियों के अंदर होते हैं उन छोटे लेवल पे सप्लाई करा। और आगे जाके दुकानदारों ने उनके पास में से खरीदा। और ऐसे करते करते सबसे बाद में क्या आती है, एडवर्टाइजमेंट, जो टीवी पे आती है, जो बच्चों के कार्टून देखते देखते आती है, जो हर बंदा उसकी एड देखता है। और वहां पे 20 से लेके 30% तक उनके अंदर भी प्रॉफिट है वो बढ़ जाता है। अब दो सोचो, दुकान वाला भी पैसे कमाने के चक्कर में है, होलसेलर भी पैसे कमाने के चक्कर में है, रिटेलर भी पैसे कमाने के चक्कर में है, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर भी, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर भी, हर बंदा पैसे कमाने के चक्कर में है। तो 2 रुपए की चीज 20 रुपए में इस तरीके से हो जाती है, जब बहुत सारे लोगों के बीच में प्रॉफिट बच जाता है। क्या बट जाता है। फॉरएवर ने क्या करा, फॉरएवर ने मार्केटिंग के ऊपर पैसा नहीं लगाया, फॉरएवर ने अपने प्रोडक्ट्स को बेहतर बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, अपने प्रोडक्ट्स को बेटर बनाने के लिए वहां पे इन्वेस्टमेंट करी और सबसे बेस्ट प्रोडक्ट बनाया। और उसी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के अकॉर्डिंग क्या हुआ, आज 170 देशों के अंदर बिना एडवर्टाइजमेंट के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी की बेस पे फॉरएवर 170 कंट्री के अंदर चल रही है। सोच के देखो। और फॉरएवर ने क्या सोचा कि जो आप प्रोडक्ट यूज करोगे, आप सीधा कंपनी से लोगे, और आपने किसी को रेफर करा, वो जो उसकी आईडी बनेगी, उस आईडी से फॉरएवर से वो डायरेक्टली लिंक होगा। और लिंक होने के बाद में जो भी वो प्रोडक्ट परचेज करेगा, उसका 70% तक कमीशन आपको आएगा। तो मतलब आपका ना ही कोई दुकान खोलनी है, ना ही आपने कोई स्टॉक रखना है, बिना स्टॉक रखे आप यहाँ पे पैसा कमा सकते हो। आई बात समझ में। तो ये होता है डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट। क्योंकि सोचो, दो जो 70% पैसा बीच की बिचौलिए खा रहे हैं, जो है ना, तीसरे लोग खा रहे हैं, बिचौलिए खा रहे हैं, वो आपको 70% देना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से पैसा मार्केट में आपके थ्रू बिक रहा है। ठीक है। जो प्रोडक्ट्स रिटेल हो रहे हैं, पैसा आपके अंदर बढ़ रहा है। यहां तक आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। हाँ जी, आ गया समझ में। ठीक है, अब देखो, आपको भी पता है कि देखो ये कॉन्सेप्ट ऐसा है जो लीगल है। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार क्या इसमें काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट्री वगैरह भी आपको शेयर कर देता हूँ, जिससे तुम्हें थोड़ा सा ट्रस्ट हो जाएगा कि हाँ यार सच में ये काम को मुझे करना चाहिए। तो मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह शेयर कर देता हूँ। ठीक है, जस्ट वेट ए सेकेंड। ओके। सो देखो, ये कुछ सर्टिफिकेट्स हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फॉरएवर कोई भी मनी सर्कुलेशन के अंदर तो इन्वॉल्व नहीं है। तो फॉरएवर कोई भी मनी सर्कुलेशन के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। क्या लिखा हुआ है कि कंपनी इज नॉट इन्वॉल्व इन एनी पिरामिड स्कीम और मनी सर्कुलेशन स्कीम। ठीक है जी, आई बात समझ में। दूसरी चीज आपने देखा होगा कि लीगल है, इलीगल है। डायरेक्ट सेलिंग एक लीगल है, जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने एक, है ना, ये सारी चीजें भारत का राजपत्र कानून बन चुका है कि लीगल है, हम इस तरीके से भी पैसा कमा सकते हैं। ओके, इसके अलावा डायरेक्टरी वगैरह है, बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ से भी है। अब आपको लग रहा होगा कि यार क्या इसमें पैसा कमा सकते हैं? डेफिनेटली कमा सकते हैं, एक करियर ऑप्शन है। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, जिसके ऊपर आपको समझ में आ जाएगा कि यार कितने सारे लोग हैं जो यहाँ से पैसा कमा रहे हैं, और एक प्रोफेशनल लेवल पे गवर्नमेंट इसको प्रमोट कर रही है। हाय फ्रेंड्स। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक मिथ है। क्या नेटवर्क मार्केटिंग में फ्रॉड हो सकता है, कंपनीज भाग जाती हैं? यार कंपनीज हर जगह भागती है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ दावे से बोल सकता हूँ, मेरी आज पीएचडी हुई है और मेरा टॉपिक आप देख सकते हैं, डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी इन लॉ, नेटवर्क मार्केटिंग लॉज इन इंडिया। सो फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य बहुत अच्छा है, इंडस्ट्री बहुत ग्रो करेगी। आप उसमें एक अच्छी कंपनी का चुनाव करते हुए 5 साल मिनिमम जम के उसमें अगर आप काम करेंगे एक ही प्रोजेक्ट में सही गाइडेंस के अंदर, तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा फ्यूचर उसमें मिल सकता है। तो अगर आप जॉब में हैं, आप बिजनेस में हैं, या फिर आप अभी करंटली स्टूडेंट हैं और एक अच्छा करियर ढूंढ रहे हैं, सो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बिना किसी रिस्क के बहुत बड़ा एक आपको प्रोजेक्ट मिल सकता है, जिससे आप अपना करियर बना सकते हैं। एंड सेकेंडली फ्रेंड्स, इसके दौरान मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा दैट इंडिया के अंदर ये लॉ उभरता हुआ है, लेकिन यूएस, यूके, सिंगापुर, थाईलैंड के अंदर इसके ऊपर बहुत अच्छे लॉज हैं। सो इंडिया में क्योंकि लॉज अभी बन रहे हैं, इसलिए कई बार कुछ कंपनीज फ्रॉड कर जाते हैं, और कंपनीज आईटी में भी फ्रॉड करती हैं, हर जगह करती हैं। सो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एज अ होल इज अमेजिंग इंडस्ट्री। मेक योर करियर इनटू इट, choose wisely. Thank you so much, and I am very happy to receive this PhD in network marketing laws today. Thank you. हाँ जी, क्लियर हुआ है ना। अब डेटा मेरे पास में बहुत सारा है, बट ये सारी चीजें आपको आफ्टर डे 2 आफ्टर डे 3 ही ज्यादा चीजें समझ में आने वाली।
ठीक है जी। तो आई थिंक जो भी लोग हैं जिन्होंने भी इस ट्रेनिंग को अच्छे से अटेंड करा होगा, उन लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें काम करना है, किस तरीके से हमारी ग्रोथ होगी। सो फटाफट से कैमरा ऑन करके बैठ जाइए। मैं आपसे, है ना, सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। हाँ जी। तो मुझे चैट बॉक्स में यस टाइप कर दो अगर आपको समझ में आ गया यहाँ तक। आई नो थोड़ा सा फास्ट हो गया था, बट टाइम थोड़ा लिमिटेड था, इसी वजह से मैंने सारी चीजें कवर करी। हाँ जी, चैट बॉक्स में बता दो समझ में आ रहा है। ओके, चलो कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक चैट मैंने प्राइवेट कर रखी है। सो आप क्या करो, आप इस ट्रेनिंग का स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। इस ट्रेनिंग का स्क्रीनशॉट लेके आप उस पर्सन को शेयर कर दो जिस पर्सन ने आपको इस ट्रेनिंग का लिंक दिया था। चाहे वो यूट्यूब का लिंक है, चाहे वो जूम का लिंक है। आपने इस ट्रेनिंग का अभी अभी स्क्रीनशॉट ले लिया। हाँ जी, ले लिया। ओके, ठीक है। सो आप अपने सीनियर को भेज दो और उनको बोल दो कि सर मैंने ये ट्रेनिंग अटेंड कर ली है। अब मुझे बता दो कि मुझे कैसे आगे काम की शुरुआत करनी है। और सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि फॉरएवर के अंदर आप अपनी आईडी क्रिएट कर लो। ठीक है। आईडी बनाने के लिए आधार कार्ड लगेगा। आधार कार्ड के साथ में आपकी जीमेल और मोबाइल नंबर लगेगा। पैन कार्ड है तो पैन कार्ड भी लगा सकते हो। तो ये मैंडेटरी नहीं है, बाद में आपको चाहिए होगा। ठीक है जी। सो बाकी मुझे नहीं लग रहा कि एक ट्रेनिंग के अंदर आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। शायद मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी होगी, एक प्रैक्टिकल तरीके से नॉलेज नहीं दी हर एक चीज के ऊपर, ना ही प्रोडक्ट्स के ऊपर, ना ही मार्केटिंग प्लान के ऊपर। तो मैं आपको बेसिक क्लियर करना चाहता। ठीक है। तो शायद आपको चीजें समझ में आई हो। तो आप अपने सीनियर से डिस्कशन कर सकते हो कि जो जो आपके डाउट हैं। एंड मेरी तरफ से इतना ही है। मिलते हैं जी नेक्स्ट सेशन के अंदर। बाय बाय, टेक केयर।